हेलो टेंथ क्लास। आज मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ की सॉल्यूशन सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के साथ। आप देखोगे इसमें ना पहला दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो इजी है, क्योंकि इनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस, जो कि आप लोग कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से जहाँ से बच्चों को दिक्कत आती है वो क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला दे रखा है एचसीएफ दे रखा है आपको, 2 नंबर है देखो, एक तो है 306 और दूसरा है 657। इनका एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, बट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये वाला। तो हमें क्या देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें फार्मूला एक याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। वो ये कहता है कि 2 नंबर का एचसीएफ इनटू इनका एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, जो नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल। अच्छा, तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आती है, देखो एचसीएफ दे रखा था 9, तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। एलसीएम तो हमें निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है। मतलब आपके पास 2 नंबर है ना, 306 और दूसरा नंबर है 657, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 9 को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट में शिफ्ट करिए तो ये डिवीजन में चले जाएगा, है ना। और जैसे डिवीजन में जाएगा आप इससे, इस 9 से दोनों में से एक नंबर को कैंसिल कर लो, छोटा बना लो। तो सपोज आपने कहा भाई 657 को डिवाइड करते हैं, तो 9 7 जो 63, 2 9 3 जो 27। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 306 इंटू 73। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जो 18 एंड 7 6 जो 42, 43 4 3 3 जो 9 प्लस 4 दैट इज़ 13 एंड 7 3 जो 21 प्लस 1 22। तो इसका आंसर आ रहा है 22,338। तो दोनों नंबर का एलसीएम क्या है, ये है 22,338। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये क्या दे रखा था, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू द पावर n मतलब कभी ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है 0 आए किसी n के लिए, n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, 6 टू द पावर n देखना आपने। देखो जो n है ना, ये नेचुरल नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो पहले आपको 1 रखना है इसकी जगह पर, तो ये आएगा 6 की पावर 1 दैट इज़ 6। फिर आप n की जगह पर 2 रखिए, 6 की पावर 2 दैट इज़ 36। फिर n की जगह पर आपको 3 रखना है, 6 की पावर 3, 36 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा। बस यहीं तक देखिए, आप इसको पैटर्न को कैच करिए। जब भी आप 6 की पावर रेज कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो मतलब, तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, हमेशा 6 मिल रहा है। देखो यहाँ पे 6 6 6। तो आप लॉजिक दोगे कि भाई हम 6 की पावर जो मर्जी रख लें, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यूनिट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर n इज ऑलवेज 6। ठीक है, तो जो उसने पूछा था कि कभी 0 आएगा, तो आपने आंसर कहना है नेवर, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है। लॉजिक क्या था, ये वाला। तो आपको पावर रेज करनी है, 3 तक पावर रेज करना और इस तरीके से आंसर दे देना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें बोला हुआ था कि एक्सप्लेन करना है y 7 टू द पावर 11, सॉरी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक दूसरा नंबर दे रखा है सिमिलर वे में। ये कंपोजिट नंबर है, तो पहले अंडरस्टैंड करो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। ये डेफिनेशन सारे बच्चों को आनी चाहिए, खासकर 10th क्लास को। ठीक है, 10th पास होना है तो ये तो आना ही चाहिए। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि प्राइम नंबर को आप 2 नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते हो जो डिफरेंट हो, है ना। बट कंपोजिट नंबर को आप हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से लिख सकते हो, जो 1 और उस नंबर के अलावा कोई भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड करनी है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो, है ना,
पहला जो नंबर दे रखा था वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर दे रखा है। इसको प्रूफ करना है, ये कंपोजिट है। अब आप देखो इसमें यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसको पहले कॉमन ले लो आप। 7 इंटू 11, यहाँ पर रह जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये ब्रैकेट में क्वांटिटी, इसको सॉल्व करो। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 7 इंटू 11 78 और प्लस 1 तो है, सो 13 इंटू 77 यहाँ पर, सॉरी वो मैंने थोड़ा एक स्टेप आगे कर लिया। 77 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 78। तो आप देख रहे हो इस नंबर को, जो ये एक्सप्रेशन में दे रखा था नंबर, हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर लिख लिया, 13 इंटू 78। ना तो 1 है ना वो नंबर खुद है, तो प्रूफ हो गया कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिमिलर वे में जो दूसरा एक्सप्रेशन था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसे भी कंपोजिट हमें प्रूफ करना है। तो काफ़ी टीचर्स को ये कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई कर लो इसको भी और फिर ऐड कर लो, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले 5 को कॉमन लेना है यहाँ से। तो ब्रैकेट में आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 1। अब कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि अब तो छोटे नंबर्स हो गए, कम हो गए ना नंबर्स। तो 7 6 42 एंड 4 3 12 2 24, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 4 2 80 1008। आगे इतना, मतलब हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को जो नंबर दे रखा था इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर लिख दिया, पहला था 5 और दूसरा था 1008। तो अगर हम ऐसा लिख पाएँ किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर, वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ऐसे करना था इसको, ठीक है। सो बढ़ो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दे रखा है बट है नहीं, इसमें बोला हुआ है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड and Sonia takes 80 minutes to drive up one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है। सो सिमिलर आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, दो फ्रेंड हैं सोनिया एंड रवि, जो एक सर्कुलर पाथ में रन कर रहे हैं। दे स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक चक्कर लगाने का जो उनका पीरियड है, सॉरी, वो पहले का है 80 मिनट सोनिया का और दूसरा रवि का है 12 मिनट। तो कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? तो ये क्या होगा, देखो एक सोनिया जो है 18 मिनट में पूरा चक्कर लगा रही है और रवि जो है 12 मिनट में लगा दे रहा है। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही होगा टाइम जब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे, सॉरी 7 में आप देखोगे आपको 12 और 18 के एलसीएम निकालना है, 12 और 18 के एलसीएम। तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, सबसे आसान यही है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 आ जाएगा एंड देन 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला मेथड तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। तो एलसीएम कितना आ रहा है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, मतलब ये आ गया 4 3 से 9 36 मिनट्स। तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है, पर बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं होती है। रीड करो अगर केयरफुली तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो दोनों 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना था। पहले एक्सरसाइज आपकी ये इस तरीके से होगी। चलो बढ़ेंगे फिर अगली एक्सरसाइज है ना नेक्स्ट लेक्चर में।